सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लास 12th का ये टॉपिक है। क्लास 12th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उसी के सीरीज में ये टॉपिक आपके सामने आया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर जैसे कि आपने क्लास 11th में ख़त्म किया होगा, आपको याद होगा नहीं भी याद है तो चैप्टर 20 एंड 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। अब उसके आगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बना लिया, प्रॉफिट आपने फाइंड कर लिया, नेट प्रॉफिट फाइंड कर लिया, अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वो एक अकाउंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम बिना अकाउंट के कुछ भी नहीं देते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ये अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं, कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इस अकाउंट को नहीं बनाते। तो ये अकाउंट कैसे बनेगा, चैप्टर फर्स्ट में ये आपको काम आएगा। थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ वो करेंगे जिसके थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको एक थंबनेल के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बहुत साधारण सी बात कहता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको याद होगा। डेबिट साइड में आपको सारे अपने खर्चे लिखने हैं और क्रेडिट साइड में अपनी सारी इनकम्स लिखनी है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा थंबनेल बना हुआ है और एक्चुअली मैंने ये चैट जीपीटी से बनवाया और जब बनवाया तो उन्होंने बहुत तड़क भड़क ये आप थंबनेल बना के दे दिया। फिर मैंने उसको लिखा थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाए और फिर ये कलर्स ला दिए, यानी कि मैंने जो रंगीन चीज़ें थी उसको थोड़ा सा बेरंग कर दिया ताकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। वरना उसके अंदर आपको ये एक्सपेंसेस के अंदर ना ही तो ये टोकरी नज़र आती है ना पोटली नज़र आती, और ना ही उधर आपको ग्रीन कलर के डॉलर्स नज़र आते। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड और इनकम साइड, यानी कि अब आप तीन जो भी आपके क्लास के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनको पार्टनर्स मान लीजिए कि ये मेरे पार्टनर्स हैं और आप सबने मिलकर अपनी एक फर्म ओपन कर ली है और उसको नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप तीनों के नाम है अनामिका इन और कोई भी जो भी नाम है, अनामिका और क्या नाम लो, एक्चुअली मुझे मेरे क्लास के बच्चों के नाम याद आ रहे हैं और वो माइंड कर जाएंगे। चलिए तो मैं खुद से नाम ले लेती हूँ, अनामिका ले लेते हैं, ठीक है, और हम ले लेते हैं अथर्व। बहुत सोचना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नाम ऐसे नहीं होने चाहिए। और एक हम नाम ले लेते हैं अर्श। तो ये तीन नाम है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब आपकी फर्म का नाम है। अब आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया है और अब उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आ गई है। क्या क्या नाम मैंने लिए थे, आई थिंक अथर्व लिया था, अर्श लिया था और एक कौन सा लिया था, जरा लिखना कमेंट सेक्शन में। तो अब इन तीनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आ गई है और अथर्व कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। ऐसे कैसे ज्यादा दे दे, तो किसको कितना देना है उसके लिए बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सिर्फ आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, उसके अलावा भी आप कुछ कुछ कमाते हैं जो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं और कुछ आपको पैसे खर्च भी करने होते हैं जो आप डेबिट साइड में लिखते हैं। क्या मतलब है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट साइड की। ये आपको क्रेडिट साइड नजर आ रही होगी, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लेते हैं। ये आपको क्रेडिट साइड, हाँ ये आपको क्रेडिट साइड नजर आ रही होगी। ये कलर क्यों नहीं चल रहे हैं, हाँ अब देखो ये आपको क्रेडिट साइड नजर आ रही होगी। आपने क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, आपको वर्ड नजर आ रहा होगा सोर्सेस। हाँ जी, तो अब आपको क्रेडिट साइड में वर्ड नजर आ रहे होंगे सोर्सेस, है ना, सोर्सेस। ये आपको सोर्सेस वर्ड नजर आ रहे हैं, सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब आपने कहां कहां से पैसा कमाया। अब मान लीजिए कुछ पार्टनर्स थे तो उन्होंने कुछ पैसा हो सकता है विड्रॉ किया हुआ हो। अब जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे सो ऑब्वियसली दे हैव टू गिव सम इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी जो ए क्यू फर्म है उन्हें कुछ ना कुछ उस जो पैसा विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट देना होगा। फर्म के पास तो पैसा आ रहा है तो फर्म का तो सोर्स हो गया। सो सोर्सेस का मतलब क्या है कि फर्म कहाँ कहाँ से कमाएगी, एक तो प्रॉफिट से कमा लिया, दूसरा जिन पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की हुई थी उनसे इंटरेस्ट कमा लिया, यानी कि फर्म के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो जिनको हमने सोर्सेज नाम दिया है और वो किस तरफ रिकॉर्ड कर लिए हमने, क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड तो हमने सोर्सेज रिकॉर्ड कर लिए और डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या है कि
जिन पार्टनर्स ने आपको कैपिटल दी हुई है, अथर्व ने, अर्श ने, तीसरे का नाम मैं भूल गई हूँ, तो जिन्होंने भी कैपिटल दी है उनको आपको भी तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जो AQ फर्म है, जिन जिन लोगों से आपने पैसा लिया है, जिन पार्टनर्स ने फर्म बनाई है, उन पार्टनर्स ने आपको पैसा दिया हुआ है, तो उन पार्टनर्स को भी तो इंटरेस्ट दोगे। तो यानी कि एप्रोप्रिएशंस, यानी कि खर्चा हो रहा है, तो वो आपने कहाँ लिख लिया, डेबिट साइड लिख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर किसी पार्टनर को आपने सैलरी पे रखा हुआ है तो उस पार्टनर को सैलरी देनी होगी। किसी पार्टनर को आपने कमीशन पर रखा हुआ है तो उस पार्टनर को आपको कमीशन भी देना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए बी है, बी बोलता है मैं तो कमीशन पे आपके साथ, या अर्श जो है वो बोलता है कि मैं तो कमीशन पे आपके साथ ऐड होऊंगा, तो आपको कमीशन देनी पड़ेगी पार्टनर को। कुछ पैसा आप रिजर्व करके रखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो वो भी हम एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं। और वो पैसा क्योंकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, इसलिए वो भी डेबिट साइड आएगा। फिर आप देखेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा है अगर पैसा, और डेबिट साइड कम है, यानी कि आपके सोर्सेज ज्यादा है, एप्रोप्रिएशंस कम है, तो आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। बेसिकली यहां पे जो टोटल आएगा उसको आप, एक बार मैं इसको जरा बैक कर देती हूँ। डेबिट साइड आपका ये जो टोटल आएगा, इसको आप टोटल करेंगे, इनको टोटल करेंगे। मान लीजिए ये आपका टोटल आया 20 और यहाँ आपका टोटल आया 10, तो 20 माइनस 10, यहाँ जो 10 है वो पार्टनर्स में बच जाएगा। 3 पार्टनर्स ए, तीनों को 3.3, 3.3, 3.3, ठीक है, या एक को 3.4 दे दो, दो को 3.3, 3.3 दे दो। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट जो होता है वो कोई एक पार्टनर नहीं लेके जाता, बल्कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। किस अकाउंट के थ्रू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर देती हूं। लास्ट पेज पे आ जाते हैं। हाँ, ये आप थोड़ी सी इसकी समरी देख लें, ठीक है। लास्ट में इसकी थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं। ये देखो, ये अकाउंट, ये हिंदी में ही है, ये अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट आपने कमा लिया है, अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी है, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको एप्रोप्रिएशंस लिखने हैं, यानी कि प्रॉफिट का यूज कहां कहां होने वाला है, और राइट साइड में आपको सोर्सेज लिखने हैं, यानी कि प्रॉफिट कहां से आया। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बनाया जाता है। तो प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट गया तो डेबिट साइड, और फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। और अगर गलती से या फिर वैसे भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज्यादा आ जाती है, यानी कि खर्चा ज्यादा हो गया और अर्निंग कम है, तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू मिलेंगे। पहले आपको कैपिटल अकाउंट बताऊंगी और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।